नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में दो अलग-अलग जिलों में दो अलग-अलग विभागों के अंतर्गत नई भर्तियां, तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें अगर आपने 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर रखा है तो आप सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिला चमोली की तरफ से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आज जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दिनांक 12 जनवरी को यहाँ पर इसकी विज्ञापन यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नैनीताल के पत्रांक संख्या के आधार पर दिनांक 4 दिसंबर 2025 के दिशा निर्देश में जनपद चमोली में तहसीलदार जो पद हैं 104 पैरालीगल वॉलंटियर की यहाँ पर पद हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं 104 रहेंगे। इसके पद का चयन यहाँ पर जो किया जाएगा जनपद के निवासियों में से किया जाना है। तो आप सभी ध्यान दें, इसके लिए जनपद के निवासी इसके लिए यहाँ पर इसका चयन किया जाएगा। आवेदन बढ़ाए जाने आवेदन यहाँ पर जो हैं वह बढ़ाए भी जा सकते हैं। तहसीलदार यहाँ पर जो होंगे तहसीलवार स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता यहाँ पर निम्न प्रकार से रखी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पद हैं आवेदन यहाँ पर भी बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो तहसीलवार जो पद हैं वह 104 4 जो रहेंगे पैरालीगल यहाँ पर वॉलंटियर के पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसके लिए आपके पास जो पैरालीगल वॉलंटियर के लिए यहाँ पर जो पद हैं उसके लिए कुछ निम्न अर्हताएँ इस प्रकार से दी गई है, जिसमें कम से कम आपकी मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त या स्नाकोत्तर स्नातक और साथ में विधिक के छात्र-छात्रा, एमएसडब्ल्यू डिप्लोमाधारी और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो यह सभी यहाँ पर अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। महिला समूह के सदस्य, मैत्री संघ एवं अन्य स्वयंसेवी यहाँ पर समूह, समाज से जुड़े हुए राजनीतिक नेता, संगठन के कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ती इत्यादि को यहाँ पर इसके लिए वरीयता दी जाएगी। तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों हेतु पर्याप्त समय दे सकें। तो आप सभी ध्यान दें, यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है 18 से कम ना हो और आपके यहाँ पर आयु 18 से अधिक होना यहाँ पर अनिवार्य है। और वहीं शिक्षित एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को यहाँ पर लंबे समय तक जेल से दंड भोग चुके हो, जो ऐसे यहाँ पर अच्छे यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो आप ध्यान दें, पैरालीगल वॉलंटियर हेतु इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए यहाँ पर आवेदन का जो प्रारूप भरकर दिनांक 31/1/2026 31 जनवरी तक आप 5 बजे कार्यालय विधिक प्राधिकरण चमोली जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर में डाक अथवा यहाँ पर स्वयं यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कार्य दिवस पर आप इसमें अपना यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 31 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे आप इसके पश्चात आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर नोट देख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर इस नोट को पढ़ सकते हैं, जिसमें यहाँ पर साफ-साफ तौर पर लिखा गया है कि यह आपको इसमें कोई महीने का यहाँ पर वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए आपको वेतन भुगतान जो होगा वह समाजसेवी के द्वारा प्रत्येक दिन किए गए कार्य का यहाँ पर 750 रुपया आपको देय होगा। यानी कि जितने दिन भी आप कार्य करेंगे तो आपको यहाँ पर 750 रुपया दिन आपको दिया जाएगा। इसके लिए मानदेय का भुगतान आवश्यक सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति समाज सेवा की प्रबल यहाँ पर इच्छा रखता हो वही व्यक्ति आवेदन करें। तो ध्यान दें, यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको 750 रुपये दिन की यहाँ पर इसमें जो वेतन है वह दिया जाएगा। रोज़गार के उद्देश्य से कोई व्यक्ति आवेदन ना करें। तो ध्यान दें, आप अगर रोज़गार के उद्देश्य से कोई व्यक्ति इसमें आवेदन कर रहा है तो ना करें। ऐसे में अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में के अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर का यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर एक फ़ोटो लग जाएगी आपकी और साथ में अंग्रेजी में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता,
और श्रेणी कौन-सी श्रेणी से हैं और शैक्षणिक योग्यता, कार्य का अनुभव, संस्थान का यहाँ पर पद और कार्य की प्रकृति और सेवा का समय। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर इसको भरकर आप घोषणा में आप यहाँ पर अपना नाम, साथ में आपका यहाँ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका यह संपूर्ण अगर आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप बताए गए इस एड्रेस पर 31 जनवरी तक आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान दें इसके लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, यह कोई यहाँ पर रोज़गार के लिए नहीं है, बल्कि यह एक समाज सेवा के लिए यहाँ पर यह वैकेंसीज़ निकाली गई है। अगले पद की बात करें तो यहाँ पर अल्मोड़ा में बीआरपी और सीआरपी के 95 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में यहाँ पर प्रभावित हो रही है। ऐसे में विभागीय कार्य हो रहे हैं प्रभावित। तो आप सभी यहाँ पर बीआरपी, सीआरपी को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र-छात्राएँ हैं, उसको यहाँ पर पढ़ाई में यहाँ पर परेशानी हो रही है। ऐसे में अल्मोड़ा जिले में ब्लॉक स्तर पर बीआरपी के 33 और क्लस्टर स्तर पर सीआरपी के 96 पद स्वीकृत हैं। इसमें से बीआरपी के 25 और सीआरपी के 70 पद रिक्त चल रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में बीआरपी और सीआरपी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर योजना को लागू करने के बाद इनका मूल्यांकन करते हुए वही सीआरपी क्लस्टर स्तर पर संचालित विद्यालयों का नियमित यहाँ पर दौरा कर शिक्षक और छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक सहायता प्रदान करते हैं। तो ध्यान दें आपके यहाँ पर जो बीआरपी के 8 और सीआरपी के यहाँ पर जो पद 26 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में जो ज़िले में यहाँ पर विद्यालय में अभी भी यहाँ पर जो पद रिक्त हैं उसके लिए 95 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर अपडेट्स था आप सभी के लिए। तो यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो लेटेस्ट 2 अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपकी हेल्प ज़रूर ही की जाएगी। और साथ में आप हमारे डिस्कशन बॉक्स पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।